आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड और नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड, उनको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे क्लोरीन के ऑक्सो एसिड, ब्रोमीन के ऑक्सो एसिड, आयोडीन के ऑक्सो एसिड। इन एसिडिक जो हमारे पास हाइड्रोजन के ऑक्सो एसिड मिलेंगे उनके एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। कार्बन के ऑक्सो एसिड सीखेंगे और क्रोमियम के ऑक्सो एसिड सीखेंगे और क्रोमियम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से कंपाउंड का स्ट्रक्चर सीखेंगे और सबका ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालेंगे ही हम लोग। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का लेक्चर नंबर 6। ठीक, चलते हैं। जो हम लोगों ने पहले देखा था एक बार देख लेते हैं। फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड कितने 9 सीखे थे। H3PO2 क्या नाम इसका, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। फिर फॉस्फोरिक एसिड को हम लोग डबल करके वाटर निकाल देते थे, क्या मिल जाता हमें H4P2O7। क्या बोल देते थे इसको, पायरोफॉस्फोरिक एसिड या डाईफॉस्फोरिक एसिड। फिर अगर हम इसको 3 बार लिखते और 2 बार वाटर निकाल देते तो हमें क्या मिल जाता H5P3O10। इसको क्या बोलते थे, ट्राईफॉस्फोरिक एसिड। फिर इसको 4 बार लिखते और 3 बार वाटर निकाल लेते तो हमें क्या मिल जाता H6P4O13। इसको क्या बोल देते थे, टेट्राफॉस्फोरिक एसिड। फिर हम लोगों ने बोला था यहाँ से अगर तुम डायरेक्ट वाटर निकाल दो तो तुम्हें मिल जाएगा HPO3, जिसका नाम क्या था, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और बोलते थे ये बहुत अनस्टेबल है, तो इसके 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर मिले थे। एक था इसका ट्राइमर साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड और एक था इसका हेक्सामर। अनस्टेबल होने का रीजन क्या था, उसके पास ज्यादा पाई बॉन्ड रह नहीं सकते थे और वहां पे हम लोगों ने ज्यादा पाई दिखा दिया था। तो ये हो गए थे फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड। कितने थे टोटल, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास टोटल फॉस्फोरस के 9 ऑक्सो एसिड हम लोगों ने सीखे। क्या सल्फर के भी हम लोगों ने इतने ही सीखे थे, हाँ सल्फर के भी हम लोगों ने 9 ही सीखे थे। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड कौन कौन, HNO2 नाइट्रस एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड और HNO4 पर नाइट्रिक एसिड। पर नाइट्रिक एसिड के पास क्या था, परऑक्साइड लिंकेज था। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, ऐसे बनाते थे OH, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड थे, N डबल बॉन्ड O, और एक एंड क्या करता था, कोऑर्डिनेट करता था। एक नए टाइप के बॉन्ड देखे थे हम लोगों ने। HNO3 में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, HNO4 में भी था। नाइट्रस, नाइट्रिक और पर नाइट्रिक एसिड, सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकाले थे। हाँ, आज हम लोग क्या चलते हैं सीखने, जो मैंने पहले ही बोला, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हैलोजन के ऑक्सो एसिड। और हैलोजन के ऑक्सो एसिड में सबसे पहले किसका ऑक्सो एसिड सीखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं क्लोरीन का ऑक्सो एसिड। चलो फिर क्लोरीन के ऑक्सो एसिड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के ऑक्सो एसिड। हमारे पास 4 ऑक्सो एसिड होते हैं क्लोरीन के, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। सबसे पहले हम लोग इनका नाम लिख लेते हैं। याद करो HNO3 का नाम क्या था, याद क्या करना है, तो बचपन से याद है हम लोगों को, क्या, नाइट्रिक एसिड। कौन नहीं जानता है इसको, बच्चे बच्चे जानते हैं इसका नाम नाइट्रिक एसिड। अगर हम लोग N को हटा के Cl लगाते हैं, अच्छा N था तो नाइट्रिक एसिड, देखो Cl लगा देने से क्या हो जाता है, HClO3। अब इसका नाम हो जाता है क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे HNO3 ऐसे इसका नाम है क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। अच्छा, कम करोगे तो क्या होगा, अगर हम लोग कम करेंगे ऑक्सीजन तो हो जाएगा क्लोरस एसिड। अच्छा, अगर हम लोग और कम कर दें तो नाम में हाइपो लग जाता है, बोल देंगे हाइपो क्लोरस एसिड। अच्छा, अगर हम लोग क्लोरिक से भी आगे चले जाएं, याद करो अगर हम लोग नाइट्रिक से आगे जाते थे, HNO4 बनाते थे, फिर इसका नाम क्या था, पर नाइट्रिक एसिड। जब हम लोग एक से आगे चले जाते हैं तो नाम में पर लगा देते हैं, ऐसे इसका नाम पर, इसको तो क्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड। किसको, HClO4 को। तो नाम याद हो जाएगा क्लोरिक एसिड, क्लोरस, हाइपोक्लोरस। क्लोरिक से भी ज्यादा कर दोगे तो हो जाएगा पर क्लोरिक एसिड। ठीक, ऑक्सो एसिड हमारे पास क्लोरीन के 4, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, पर क्लोरिक। इनके स्ट्रक्चर्स बनाए जाए। हाँ चलो इनके स्ट्रक्चर्स बनाए जाए। आओ
कैसे बनाए इनके स्ट्रक्चर्स? बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा ही सिंपल है, हर एक बच्चे को याद रहता है, चाहे दिमाग हो ना हो, लेकिन अक्सर लोगों को याद हो जाता है। कैसे बनाए? HClO, ऑक्सो एसिड है तो OH तो होगा ही, तो OH रहता है इनके पास, Cl, यहाँ पे ऑक्सो एसिड है, सबका OHCl सबके पास होगा, OHCl। अब डिफरेंस कहाँ है? ऑक्सीजन में देखो, हाइड्रोजन तो सब जगह पे बैलेंस हो गया, एक ही हाइड्रोजन है, क्लोरीन भी सब जगह पे सबके पास एक ही क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन गया, एक ऑक्सीजन बचा है, जो बचा है उसको डबल बॉन्ड दे दो क्लोरीन को। यहाँ पे ऐसे 3 ऑक्सीजन है, एक चले गए, 2 बचे, जो 2 बचे उनको डबल बॉन्ड दो। ऐसे यहाँ पे HClO4 कितने ऑक्सीजन है? टोटल 4, एक तो चले गए, बचे कितने? 3, डबल बॉन्ड। जितने बचे उनको क्लोरीन को डबल बॉन्ड दे दें। कुछ लोग सोच रहे होंगे इतने डबल बॉन्ड देने से कोई प्रॉब्लम नहीं। याद करो लास्ट के लेक्चर में मैंने कुछ बोला था, क्या याद करो? सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16 और क्लोरीन 17। क्या बोला था? पाई बॉन्ड के बारे में। ये मैक्सिमम कितने पाई बॉन्ड बना सकते हैं? लड्डू एक भी नहीं बना सकते। फॉस्फोरस कितना बना सकता है? 1। सल्फर कितने बना सकते हैं? 2। और क्लोरीन कितने पाई बॉन्ड बना सकते हैं? 3। इसलिए उसने 3 बॉन्ड बनाए। देखो 3 पाई बॉन्ड बना लिया उसने, कोई दिक्कत नहीं उसे। तो हो गया HOCl, मतलब HClO करके HClO2, HClO3, HClO4। इसी के स्ट्रक्चर ऐसे है ना, सब में देखो OH है, इसलिए कुछ लोग इनके फॉर्मूले को ऐसे लिख देते हैं। देखो इनको OHCl तो इनको ऐसे लिख देते हैं OHCl, कोई दिक्कत? HClO OHCl सेम ही है। यहाँ पे लोग लिख देते हैं इसको ऐसे OHClO, दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लोग लिख देते हैं OHClO2, एक OH है क्लोरीन के पास, फिर Cl2 जैसा। ऐसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? OHClO3। कभी कभी देखोगे कुछ गंदी बुक्स में ऐसे भी फॉर्मूले लिख देते हैं, तो हमें कोई दिक्कत होना चाहिए क्या? नहीं। HClO, HClO2, HClO3, HClO4 उसके स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं, उसकी वजह से हम लोग इनके दूसरे फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं HOCl या OHCl, OHClO, OHClO2 और OHClO3। अच्छा, हम लोग क्या यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हैं? देखो कहीं पर भी ऑक्सीडेशन नंबर, कहीं पर भी कोई पेरोक्साइड लिंकेज है क्या? किसी भी क्लोरीन के ऑक्सीडेशन में कोई पेरोक्साइड लिंकेज हो तो बोलो। ना तो HClO में है, ना ही HClO2 में है, ना ही HClO3 में है, कहीं पर कोई पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है। तो हम लोग एक तो फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तुम सबका ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्मूले से निकालो, मैं स्ट्रक्चर से निकाल रहा हूँ, मैच कराओ। आओ, जैसे यहाँ पे अगर तुम देखोगे क्लोरीन और ऑक्सीजन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस, क्लोरीन पे आ जाएगा प्लस। सिंगल बॉन्ड है तो 1 तो क्लोरीन पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +1। यहाँ पे बोलना चाहेंगे तो आओ देख लेते हैं। Cl और O पे क्या जाएगा? माइनस, Cl पे क्या जाएगा? प्लस। सिंगल बॉन्ड है तो 1 यहाँ पर O पे माइनस, Cl पे प्लस, डबल बॉन्ड है तो +2 मतलब -2 और +2। क्लोरीन पे क्या हो जाएगा? +3। तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +3। HClO3 में देखें तो यहाँ पर भी वैसे ही देखना होगा। क्लोरीन के पास इधर ऑक्सीजन है, -2 होगा, +2 क्योंकि डबल बॉन्ड है, -2 +2 -1 +1। क्लोरीन पे कितना हो जाएगा चार्ज? +5। सेम इसी तरीके से तुम यहाँ निकालो, क्या हो जाएगा? -2 +2 -2 +2 -2 +2 और इधर -1 +1। कितना आ जाएगा क्लोरीन का टोटल? 7। क्लोरीन 7 तक ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि उसका ग्रुप नंबर 7 होता है। कौन कौन से कैसे याद रखते हैं? वो हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बच्चे को याद रखते हैं। ये होते हैं ग्रुप नंबर 7। याद करो, वो ओम शांति से तेरी पहचान, S फॉर सल्फर, S फॉर 6। उसके आगे चले जाए तो हमें ऑक्सीजन के आगे कौन मिलेगा? फ्लोरीन। ऑक्सीजन का 6 था तो इसका क्या हो जाएगा? 7A। ये किसका है? ये है हैलोजन की। इनका जो ग्रुप नंबर है वो है 7, इसीलिए इनका मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है? +7। वो इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। किसका? हैलोजन का। तो देखो मैक्सिमम में चले, ये हो गया HClO, HClO2, HClO3, HClO4। ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। हाँ, कहीं कोई पेरोक्साइड लिंकेज है क्या? नहीं। अच्छा, कोई सबकी बेसिसिटी पूछता तो क्या बोल देते हैं? सबके पास एक ही OH है। देखो जो तुमने स्ट्रक्चर बनाया है सबके पास एक ही तो OH है।
और अगर सबके पास एक ही OH है तो सबकी बेसिसिटी कितना रहेगा, सिंगल 1, सबकी बेसिसिटी 1 रहेगा। एक छोटी सी जानकारी और नोट कर लो, HClO, HClO2, HClO3 और HClO4, इन चारों में यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिला, +1, +3, +5, +7। अपने NCERT में एक छोटी सी लाइन लिखी है जो सब जगह पे वैलिड नहीं है, लेकिन लिखा है तो हमें याद रखना पड़ेगा। क्या, मोर विल बी ऑक्सीडेशन नंबर, मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। और मैं तुम्हें ये बात बहुत साफ साफ बोल दूं कि ये सब जगह वैलिड नहीं है, लेकिन जो क्लोरीन के ऑक्सीडेशन हैं वहां पे वैलिड है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग ऐसे ही बोलेंगे, मोर विल बी ऑक्सीडेशन नंबर, मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो उधर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। कोई हमसे पूछे इन सब में बताओ सबसे अच्छा एसिड कौन, ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर, ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा अच्छा एसिड। मोर विल बी ऑक्सीडेशन नंबर, मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ, उधर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है। HClO सबसे वीक, फिर HClO2, फिर HClO3, फिर HClO4, इस तरफ बढ़ता जाता है क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो HClO4 कैसा हो गया, सबसे अच्छा। सबसे बेकार कौन हो गया, HClO, HClO4 सबसे अच्छे हो गए। और एक चीज तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बोल दूं, स्ट्रॉन्गेस्ट, बहुत तगड़े से नोट करना इसको, जिंदगी भर काम देगा। स्ट्रॉन्गेस्ट इनऑर्गेनिक एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट इनऑर्गेनिक एसिड अगर कोई है तो वो है HClO4। ऐसे तो तुम्हें लगता होगा कि सबसे अच्छा एसिड है H2SO4, या कुछ लोगों को लगता होगा नहीं हमने तो सुना है HCl, कुछ लोगों को लगता होगा नहीं HNO3 सबसे अच्छा एसिड होगा। नहीं, उन सबका बाप है ये, कौन, HClO4। सबसे तगड़ा ऑक्सीडेशन अगर कोई है, सबसे अच्छा कोई एसिड है अगर इनऑर्गेनिक में तो HClO4। नाम क्या, परक्लोरिक एसिड, इससे अच्छा कोई भी नहीं। ध्यान रखो, जैसे कोई पूछे H2SO4 और HClO4 कौन अच्छा एसिड है, HClO4। कैसे याद करके रखेंगे, हमें पता होना चाहिए HClO4 सबसे अच्छे एसिड हैं। ऐसे तो अलग बात है तुम इनको जानते हो, लेकिन जरूरी नहीं जिनको तुम नहीं जानते वो वीक होगा। ये बहुत अच्छे वाले ऑक्सीडेशन है HClO4, स्ट्रॉन्गेस्ट इनऑर्गेनिक एसिड। चलो अच्छा, क्लोरीन के ऑक्सीडेशन के बारे में हमारा हो गया। जैसे हम लोगों ने क्लोरीन के बारे में सीखा, सेम तरीके से ब्रोमीन के ऑक्सीडेशन, HBRO, HBRO2, HBRO3 और HBRO4। क्या करें, जहां जहां Cl था वहां वहां ब्रोमीन लगा दिया है। वहां पे बोलते थे क्लोरिक एसिड, यहां पे क्या बोलेंगे, ब्रोमिक एसिड, ब्रोमिक एसिड। वहां पे बोलते थे कम ऑक्सीजन करने से क्लोरस, यहां पे क्या बोलेंगे, ब्रोमस, ब्रोमस एसिड। इसको हाइपोब्रोमस, इसको पर, अगर हम लोग एक से भी आगे जाएंगे तो पर लगा देंगे, पर ब्रोमिक एसिड। स्ट्रक्चर बना पाओगे, जहां जहां Cl था वहीं वहीं ब्रोमीन लगाना है, स्ट्रक्चर बन जाएगा। बना देते हैं स्ट्रक्चर। चलिए, स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना हो तो यहाँ होता है OH Br, ये OH Br डबल बॉन्ड O। वैसे ही जो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होगा उसको डबल बॉन्ड O दे देंगे। यहाँ पर भी ऐसे OH Br डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। यहाँ पर OH Br, 3 ऑक्सीजन है तो तीनों को हमें ऐसे डबल 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 करके दे देना होगा। तो ये हो जाएंगे हमारे पास ब्रोमीन के 4 ऑक्सीडेशन। कहीं पर ऑक्साइड लिंकेज है नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहोगे वैसे ही निकलेगा जैसे क्लोरीन में निकला था, क्या, +1, +3, +5, +7। और अगर कोई एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछे, सेम तरीके से, मोर विल बी ऑक्सीडेशन नंबर, मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। इधर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। ठीक, HBRO, HBRO2, HBRO3, HBRO4। सही तरीके से अगर हमें कोई आयोडीन दे दे तो हम कर लेंगे क्या, चलो आयोडीन अगर हमें दे देगा तो हम लोग कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, HiO, HiO2, HiO3, HiO4। क्या बोलेंगे, आयोडिक एसिड,
इतना तो विश्वास कर ही सकते हैं कि तुम अभी लिख सकते हो इसको, आयोडिक एसिड, आयोडस एसिड, हाइपो आयोडस एसिड। और अगर आयोडिक से भी आगे चले जाओगे तो पर आयोडिक एसिड। स्ट्रक्चर जहां जहां पे तुम्हारे पास ब्रोमीन है हटाओ लगाओ आयोडीन, हट जाओ ब्रोमीन आ जाओ आयोडीन। चलो ब्रोमीन हटाओ आयोडीन लगाओ, स्ट्रक्चर पाओ। HiO4, HiO3, HiO2, HiO। बहुत इंपॉर्टेंट है इनके नाम, आयोडिक एसिड, आयोडस एसिड, हाइपो आयोडस एसिड और इसका नाम पर आयोडिक एसिड। तो ये हो गया आयोडीन के। इसमें भी कोई एसिडिक स्ट्रेन का ऑर्डर पूछेगा सेम, HiO, HiO2, HiO3, HiO4। अच्छा, सबसे अच्छा इनऑर्गेनिक एसिड कौन, सोचो थोड़ा दिमाग में। सबसे अच्छा इनऑर्गेनिक एसिड HClO4। इससे अच्छे एसिड कोई हमारे पास नहीं है। अच्छा, कोई अगर हमें ऐसे दे दे, इन तीनों में पूछे हमसे कि बताओ एसिडिक स्ट्रेन का ऑर्डर, उसे आग लगी है कि वो चाहता है कि तुम आंसर दे दो। क्या इन तीनों में HClO4, HbRO4, HiO4, कोई हमसे जानना चाहे इन तीनों में बताओ कौन सबसे अच्छा एसिड है? सारे ही ऑक्सो एसिड हैं, पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड, पर आयोडिक एसिड। जानना चाहता है कौन सबसे तगड़ा, कौन सबसे स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अगर इसमें ऑक्सीडेस नंबर देखोगे तो यहाँ पे तो Cl है +7 में, निकालो जा करके 1 इंटू हाइड्रोजन के लिए 1, क्लोरीन का X 4 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। कोई परऑक्साइड लिंकेज तो है नहीं, ऑक्सीडेस नंबर आ जाएगा 7। सेम यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो ऑक्सीडेस नंबर तो सब जगह 7 है। तो क्या बोल रहे हैं, सारे के सारे सेम तरीके से हैं, सबका एसिडिक स्ट्रेंथ सेम नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या है एक्चुअली में इन सब में अभी तो रट करके आए हम, HClO4 सबसे अच्छा एसिड होगा, तो इसी तरफ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। ये कोई लॉजिक का क्या नहीं, लेकिन हम लोग याद रखेंगे ये ऐसे इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अभी अपने पास ज़्यादा ज्ञान नहीं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना है उसी का यूज कर रहे हैं। हमें याद हो गया कि HClO4 सबसे अच्छे एसिड है, तो हम लोग HClO4 अगर सबसे अच्छा एसिड है तो इसी की तरफ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा होगा, तभी तो ये सबसे अच्छा एसिड निकला। ऑक्सीडेस नंबर वाले लॉजिक से नहीं बोल सकते थे, क्योंकि ऑक्सीडेस नंबर तीनों ही जगह पे कैसा था, सेम। तो फिर तो सबसे अच्छा ऑक्सो एसिड हमारे पास HClO4, फिर HbRO4, फिर HiO4। अच्छा, इसको नोट कर लो। अगर हमारे पास ये तीन हो जाए, HOCl, HOBr, HOI, इन तीनों का बोला जाए तो फिर क्या बोलेंगे, हमें दे दिया हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपो आयोडस एसिड। अभी टाइम देख रहे हैं, अभी हो रहा है 3:30 सुबह का। मैंने सोचा अभी बिल्कुल शायद आवाज़ ना हो, लेकिन अभी भी आवाज़ हो रहा है, अभी हम कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ठीक। HOCl, HOBr, HOI, इसमें हमें बोलना है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अभी यहाँ पे देखोगे क्लोरीन का ऑक्सीडेस नंबर +1, यहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेस नंबर +1, यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेस नंबर +1। तो ऑक्सीडेस नंबर के लॉजिक से हम लोग यहाँ भी नहीं बोल सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें फिर वही देखना पड़ेगा, क्या कुछ भी हमारे पास और लॉजिक नहीं है। तो इसमें जो हमारे पास ऑर्डर आता है वो कैसे आता है, याद करें। सबसे अच्छा ऑक्सो एसिड HOCl, फिर HOBr, फिर HOI। इसी तरफ जिधर HClO4 थे उधर ही HOCl है, उसी तरफ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है, इसी तरफ इनके एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ते जाते हैं। सबसे अच्छे HOCl, फिर HOBr, फिर HOI। चलो ये याद रख लो, इसका कोई लॉजिक नहीं अभी के लिए, ठीक। बस याद रखो जैसे HClO4 सबसे अच्छे हैं, ऐसे हाइपो वाले में क्लोरीन वाला सबसे अच्छा है। इसी को अगर ऐसे लिख देगा ना, ऐसे लिख लेना HClO, HbRO, HiO। अभी तुम्हारे पास कम ज्ञान है तो शायद ये वाला चीज़ तुम्हें आराम से याद हो जाए। HClO, HbRO, HiO, सबसे अच्छा कौन है, HClO, क्योंकि HOCl लिखो या HClO लिखो, दोनों ही बातें कैसे हैं, सेम। ऐसे HbRO फिर HiO, इधर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, इधर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। देखो ये वाले दो जो लास्ट में मैंने बोले ना, ये 4 वाले और एक ये हाइपो वाले, पर वाले और हाइपो वाले, तुम्हें याद रखना है दोनों में ही क्लोरीन वाले अच्छे होते हैं, ठीक। कोई लॉजिक मिल रहा है अभी इसका, मतलब बस हमने यहाँ से याद किया है कि क्लोरीन वाले सबसे अच्छे होते हैं अभी के लिए जो हमें मिले हैं वहाँ। चलो आगे, कार्बन का ऑक्सो एसिड। कार्बन के हमें एक्चुअली में एक ही ऑक्सो एसिड सीखने हैं,
फॉर्मूला होता है उसका H2CO3। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे अपने पास H2SO3 होता है। याद करो इसको, इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे, सबसे पहले लेक्चर में जो सीखा था, पहले बनाते थे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फिर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो गया तो उसको हम लोग हटा देते हैं, तो क्या बन जाता है H2SO3। सेम तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, बस क्या करो, सल्फर को हटा करके कार्बन लगा दो, C डबल बॉन्ड OH OH बन जाता है ये। क्या यहाँ पे कहीं पे परऑक्साइड लिंकेज है, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है क्या, नहीं, तो फिर हम लोग इसमें बड़े आराम से बोल सकते हैं कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, एक तो फॉर्मूले से बोल सकते हैं 2 × 1 कार्बन का X 3 × -2 = 0। ये 3 × -2 ऑक्सीजन के लिए तो कितना आ जाएगा +4। अच्छा एक चीज और, जो सल्फर है उसका तो ग्रुप नंबर था 6, लेकिन कार्बन के लिए क्या होता है वो याद किया था हम लोगों ने, काशी गए सन पंजाब, काशी गए सन पंजाब, याद रखते हैं ऐसे, काशी मथुरा वाला वो काशी, गए मतलब गए, सन मतलब छेले लड़का, पंजाब तो जानते ही, तो कोई पंजाब का लड़का है वो काशी गया, ऐसे ऐसे ही याद करके रखते हैं हम लोग, काशी गए सन पंजाब। सी से कार्बन से 4, इसका ग्रुप नंबर होता है 4A, मतलब इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 4, किसका, कार्बन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है 4। और जो यहाँ पे है, और एक चीज और ध्यान रखो, जो भी ऑक्सो एसिड बड़े फेमस है ना, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, वहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिला था 6, फॉस्फोरिक एसिड मिला, वहां पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिला था 5, नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिला 5। ऐसे ही यहाँ पे देखो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 4 क्या है उसका ग्रुप नंबर, और ये इसका क्या हो गया मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है एक एसिड करके, कार्बोनिक एसिड। जैसे फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऐसे कार्बन का कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। कोई पूछे इसकी बेसिसिटी बता दो, भगवान ने इसको 2 OH दिए, बेसिसिटी कितना 2। डाई बेसिक एसिड है कौन, H2CO3 डाई बेसिक एसिड, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग डाई प्रोटिक एसिड, कौन कार्बोनिक एसिड H2CO3। एक चीज और चीज ध्यान रख लो, हम लोग ऐसे सोच सकते हैं क्या, जो कार्बन है इसके पास, यही तो है कार्बनिक एसिड, ध्यान से देखो, मैं जो बोलने चल रहा हूं उसको ध्यान से सुनें। एक कार्बन के पास अगर कभी भी 2 OH हो, एक कार्बन के पास कभी भी 2 OH आ जाए तो वो बड़े अनस्टेबल होते हैं। एक कार्बन के पास, सबके पास नहीं, केवल कार्बन के पास 2 OH आ जाते हैं तो बड़े अनस्टेबल होते हैं। वो क्या कर देते हैं, गंगा जल निकाल देते हैं, HHO वाटर निकाल देते हैं, कहाँ चले जाते हैं CO2 + वाटर। देखो वाटर निकल जाएगा, बचेगा क्या, कार्बन, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, वो 2 ऑक्सीजन बचेंगे। इसीलिए तो जो हम लोग निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं CO2, ये क्या है कार्बनिक एसिड ही है, लेकिन वो वाटर के साथ कंबाइन नहीं हो सकता, वो बहुत अनस्टेबल रहता है, ऐसे फॉर्म में बहुत अनस्टेबल रहते हैं। ये वाटर निकाल करके ऐसे रहते हैं CO2 + वाटर। तो अगर कहीं किसी रिएक्शन में आगे चल करके हम लोगों ने कार्बोनिक एसिड बना लिया, अगर कार्बोनिक एसिड बन गया इसका मतलब CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया हमें, ठीक। अगर किसी भी रिएक्शन में हमने कार्बोनिक एसिड बना लिया मतलब CO2 बना लिया, या कहीं CO2 बन गया इसका मतलब अगर उसमें पानी दे दोगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि हमें मिल गया कार्बोनिक एसिड, ठीक। तो ये छोटी सी चीज ध्यान रखो। आगे लिखो, आगे हम लोग क्या इसी में चलेंगे, देखेंगे आगे हम लोग देखने चल रहे हैं ऑक्सो एसिड ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, 2 + 4 6, और यही इसका होता है ग्रुप नंबर। याद रखने के लिए मैं ऐसे बोला, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 में 2 + 4 करोगे तो 6 हो जाएगा, 6 इसका ग्रुप नंबर है। ये जो पीरियोडिक टेबल कभी देखो तो पीरियोडिक टेबल का चेहरा कुछ ऐसे दिखता है, कुछ लोग ऊपर होते हैं उनको बोल देते हैं ए एबव, कुछ लोग नीचे होते हैं उनको बोल देते हैं बिलो। तो ये बिलो होते हैं, मतलब यहाँ पे आते हैं, बीच में रहते हैं यहाँ पे, इसलिए इनके नाम में आया 6B, इनका ग्रुप नंबर है ये। याद रखना जरूरी है क्या, अगर याद रख लोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, नहीं याद रख पाओगे तो कोई जरूरी नहीं है, उतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे, लेकिन अगर तुम ध्यान रख पाओ तो ठीक है। स्ट्रक्चर को देखो मैं कैसे रिलेट कर रहा हूँ, जैसे क्रोमियम का ग्रुप नंबर होता है 6, ऐसे सल्फर का ग्रुप नंबर था 6। याद करो सल्फर का ग्रुप नंबर क्या था 6A, सल्फर का ग्रुप नंबर था 6A। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता था 6। सल्फर में जो हमें ऑक्सो एसिड मिले थे उसमें सबसे पहला कौन था सल्फ्यूरिक एसिड। सेम तरीके से क्रोमियम में होता है। यहाँ पे क्या रहते हैं, जैसे वहां पे था H2SO4
सल्फर में ऐसे यहाँ पे होता है H2CrO4, क्रोमिक एसिड, इसको बोल देते हैं क्रोमिक एसिड। स्ट्रक्चर Cr डबल बॉन्ड O OH OH। याद करो बिल्कुल वैसे जैसे सल्फर के देखे थे, सल्फ्यूरिक एसिड, अगर यहाँ सल्फर लगा दे तो ये क्या बन जाएगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। देखो यहाँ पे कहीं पेरोक्साइड लिंकेज है क्या? नहीं। तो अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहें तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 × 1, क्रोमियम के लिए X, ऑक्सीजन के लिए 4 × -2 = 0। निकाल लो, देखो आ जाएगा +6। और क्या क्रोमियम कभी +6 से ज्यादा शो कर सकता है? नहीं। क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 6। H2CrO4 नाम क्या है? जैसे उधर सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे इसका नाम क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड H2CrO4, क्रोमिक एसिड। अच्छा याद करो वहां पे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को डबल करके वाटर निकालते थे, तो एक बन जाता था जिसको बोलते थे ओलियम, उसी को हम लोग बोल सकते थे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, या उसी को बोल सकते थे डाइसल्फ्यूरिक एसिड। सेम तरीके से यहाँ पे एक तो H2CrO4 मिल गया तुम्हें, क्रोमिक एसिड स्ट्रक्चर बन गया। हाँ अच्छा ये कैसा है? डाइबेसिक या मोनोबेसिक? अभी तो देखा था 2 OH थे तो डाइबेसिक एसिड है, बेसिसिटी 2। अब हमें क्या करना है? अगर हम इसको डबल करें और डबल करके यहां से निकाल दें गंगाजल, डबल करोगे तो क्या हो जाएगा? H4Cr2 O8, वाटर निकाल दोगे तो निकल जाओ वाटर, H4 H2 कम कर दोगे तो बच जाएगा H2, Cr2 O7 मतलब O8 में से एक O कम कर दो, O7, क्या बन गया? H2Cr2 O7। क्या बोलोगे इसको? H2Cr2 O7 को क्या बोले हम लोग? डबल करके बनाया है तो डाइक्रोमिक एसिड बोल सकते हैं, पायरो भी बोल सकते हैं। हाँ लेकिन ये ज्यादा फेमस है डाई में, इसको बोलते हैं डाइक्रोमिक एसिड, डाइक्रोमिक एसिड। कौन? H2Cr2O7, डाइक्रोमिक एसिड। ठीक, कौन? H2Cr2O7। अगर कोई पूछे इसका स्ट्रक्चर बनाओ, इसको पायरोक्रोमिक एसिड भी बोल सकते हैं, लोग नहीं बोलते, मैं क्या करूं, बोलने को बोल सकते हैं, वो भी इसका नाम है। लेकिन ऐसे नाम जो कॉमनली बहुत यूज होता है वो है डाइक्रोमिक एसिड, H2Cr2O7। स्ट्रक्चर बनाने को कोई बोलेगा तो क्या बनेगा? 2 बार क्रोमिक एसिड को बनाओ, जो तुमने किया है भाई लिखना पड़ेगा। क्रोमिक एसिड को क्या करें? 2 बार बनाए, एक बार ये, एक बार और बनाया जाए क्रोमिक एसिड को। 2 बार क्रोमिक एसिड हो गया। हाँ 2 बार क्रोमिक एसिड को बना करके क्या करें? वाटर निकाल देंगे। चलो भाई वाटर देखो H 2 H हो जाए, एक O वाटर हो जाएगा, इसी को हटा दो यहाँ से, एक ऑक्सीजन बचेगा, उसे अच्छे से लिख देते हैं, ये हो जाएंगे अपने पास। अब ये क्या बन गया? यही तो बन गया H2Cr2O7। इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल वैसे नहीं लग रहा है जैसे ओलियम, बस क्रोमियम की वहां पे सल्फर था, यहाँ पे क्या है? क्रोमियम। फॉर्मूला वही H2Cr2O7, नाम डाइक्रोमिक एसिड या पायरोक्रोमिक एसिड। ज्यादा लोग क्या बोलते हैं? डाइक्रोमिक एसिड। क्या यहाँ कहीं पेरोक्साइड लिंकेज दिख रहा है? देखो कहीं पेरोक्साइड लिंकेज दिख रहा है क्या? हमें तो नहीं दिख रहा है, शायद तुम्हें दिख रहा हो, तीसरी आंख से देख रहे हो तुम। यहाँ कहीं पेरोक्साइड लिंकेज नहीं। तो कोई क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो बता सकते क्या? स्ट्रक्चर से भी बोल सकते तुम और वहां से भी देख सकते। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसमें देख लेना, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्रोमियम के मिल गए 2, कौन कौन से? एक तो मिला क्रोमिक एसिड, एक मिला डाइक्रोमिक एसिड। अब एक और क्रोमियम का मैं नोट करा देता हूं, वो ऑक्सो एसिड नहीं है, लेकिन क्रोमियम का बहुत इंपॉर्टेंट सा स्ट्रक्चर है वो क्रोमियम के कंपाउंड का। कौन है वो? नोट कर लेते हैं, इन दोनों को नोट कर लेना, क्रोमिक एसिड और डाइक्रोमिक एसिड। दोनों की बेसिसिटी कितना है? 2, दोनों ही डाइबेसिक एसिड है और दोनों के स्ट्रक्चर हमें ध्यान रहना चाहिए, बिल्कुल सल्फर जैसे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम जैसा। अब क्रोमियम का एक और स्ट्रक्चर मैं बोलने चल रहा, जो ऑक्सो एसिड तो नहीं है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है CrO5। फॉर्मूला होता है उसका CrO5। बोलने के लिए लोग इसको खुशी खुशी बोल देते ब्लू क्रोम, ये ब्लू कलर के होते हैं इसलिए इनको लोग बोल देते हैं ब्लू क्रोम, ब्लू क्रोम बोलते हैं। हाँ ये जो होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बटरफ्लाई को अगर कभी देखा हो तो ऐसे। अगर कोई पूछे ना यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ तो तुम क्या करते? क्रोमियम को X लेते, 5 × -2 = 0, तो X कितना आ जाता? +10। लेकिन एक बार आंखें फाड़ के देखो, सोचो क्या क्रोमियम कभी +10 में हो सकता है?
अभी तो थोड़ी देर पहले बोला है कि क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +6। क्रोमियम तो +10 में रह ही नहीं सकता, इसका मतलब कुछ लोचा है, क्योंकि उसके मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर से भी ज़्यादा हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पक्का इसके स्ट्रक्चर में कुछ कहीं ना कहीं पेरोक्साइड लिंकेज होगा, तभी ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर गलत आ रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने एग्जाम में पता नहीं कितनी बार, तुम तो पहली बार तैयारी कर रहे हैं लेकिन कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं सेम क्वेश्चन। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, इसमें क्रोमियम जो CrO5 है उसका स्ट्रक्चर बताओ, तो स्ट्रक्चर देख लो, बिल्कुल बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जैसा। क्रोमियम यहाँ पे ऑक्सीजन, इधर ऊपर डबल बॉन्ड हो, बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है जैसे बटरफ्लाई। पता नहीं तुम्हें लग रहा है कि नहीं, लेकिन है ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जैसा। अब देखो यहाँ पे क्या सारे ऑक्सीजन नॉर्मल जैसे हैं? नहीं, दो तो यहाँ पे और दो यहाँ पे, देख रहे हैं इनको, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कैसा है, सिंगल बॉन्ड। और इसको क्या बोल देते हैं, अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। तो सोचो CrO5 में कितने पेरोक्साइड लिंकेज हो गए। अभी तक हम लोगों ने कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं देखा जहां पे 2 पेरोक्साइड लिंकेज हो, पहला मिला है। याद करो कहां कहां पेरोक्साइड लिंकेज मिला हम लोगों को, सबसे पहले मिला था कैरोज एसिड में H2SO5, फिर हम लोग आगे बढ़ते चले गए थे तो हमें मिल गया था ओलियम, मार्शल्स एसिड, ओलियम का बड़ा भाई, वहां पे मिला था पेरोक्साइड लिंकेज। फिर आगे चले गए हम लोग तो हमें मिला नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड में HNO4, वहां पे पेरोक्साइड लिंकेज। ये 3 ही ऑक्सो एसिड हैं जहां पे पेरोक्साइड लिंकेज होता है। और ये ऑक्सो एसिड नहीं है, क्रोमियम का एक कंपाउंड है, लेकिन इसके पास भी क्या पेरोक्साइड लिंकेज हैं? हाँ, कितने पेरोक्साइड लिंकेज हैं? 2 पेरोक्साइड लिंकेज। क्यों? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, 2 पेरोक्साइड लिंकेज हैं। इसी वजह से तो तुम अगर डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकालते तो गलत आ जाता है, क्योंकि जब भी कभी पेरोक्साइड लिंकेज होगा तो उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? -1। अगर हम स्ट्रक्चर से क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते तो बोलते हैं क्रोमियम और ऑक्सीजन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को दे देते माइनस, इसको दे देते प्लस, सिंगल बॉन्ड है तो 1 1, यहाँ पर भी -1 +1 +1 -1 -1 -2 अच्छा लग रहा है ऐसे बोलने में हैं? ऐसे इनको इकट्ठा कर लो, देखो फिर कितना हो जाएगा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 3 4 5 6। और ऐसे भी हमें पता होना चाहिए क्रोमियम का तो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ही 6 है। पहले तो हम लोग 10 निकाल देते हैं, बस हो जाता गलत अगर तुम पहले निकाल के दे देते तो, क्योंकि इसके पास पेरोक्साइड लिंकेज है। क्या CrO5 का स्ट्रक्चर हमें ऐसे याद रहेगा? हाँ। तो अगर हम फॉर्मूले जो लगा रहे थे वो गलत क्यों हो रहा था? क्योंकि इसके पास पेरोक्साइड लिंकेज है। अच्छे से लिखना हो तो कैसे लिखो? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर X प्लस 2 पेरोक्साइड लिंकेज है। जब भी कभी एक पेरोक्साइड लिंकेज होता तो सोचो पेरोक्साइड क्या था, वो 2 अगर एक पेरोक्साइड होता है तो 2 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? -2। तो सोचो 2 पेरोक्साइड होगा तो 4 ऑक्सीजन होंगे, और 4 ऑक्सीजन होंगे तो सब पे कितना हो जाएगा? -1 -1 -1 मतलब -4। तो बोलेंगे यहाँ पे देखो 4 पेरोक्साइड वाले हैं तो उन पे चार्ज कैसा होगा? 4 × -1। 4 ऑक्सीजन तो ऐसे हैं जो -1 में है, प्लस एक ऑक्सीजन बचा है जो पेरोक्साइड में नहीं है, जो नहीं होगा पेरोक्साइड में वो कैसे रहेगा? -2 में। अब देख लो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 6। पहले जो हम लोग लिखते थे 5 × -2 वो गलत होता था, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में कुछ था। क्या था इसके स्ट्रक्चर में? पेरोक्साइड लिंकेज। तो CrO5 का स्ट्रक्चर में याद रहेगा। हाँ, कलर इसका क्या होगा? पागल ही हो जो कोई इसका कलर पूछे, क्यों? इसका नाम ही है ब्लू क्रोम, तो इसका कलर कैसा होगा? ब्लू। इसके पास पेरोक्साइड लिंकेज है। हाँ, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 से ज्यादा हो सकता है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, तो CrO5 का स्ट्रक्चर हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो जो आज हम लोगों ने सारे के सारे जितने ऑक्सो एसिड सीखे हैं, आज क्या क्या सीख लिया? क्लोरीन के ऑक्सो एसिड, ब्रोमीन के ऑक्सो एसिड, आयोडीन के ऑक्सो एसिड, फिर उनमें एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोगों ने देखा। अब HCl4 सबसे अच्छा एसिड है, मोर विल बी ऑक्सीडेशन नंबर, मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ, ये सब सीखा हम लोगों ने। उसके बाद क्या सीख लिया? ब्रोमीन के भी वैसे ऑक्सो एसिड सीखे, आयोडीन के भी ऑक्सो एसिड सीखे, साथ में उसमें हम लोगों ने और आगे ऐड कर दिया कार्बन के ऑक्सो एसिड। फिर हम लोगों ने देखा क्रोमियम के ऑक्सो एसिड। क्रोमियम के ऑक्सो एसिड कौन कौन? H2CrO4 क्रोमिक एसिड और H2Cr2O7 डाइक्रोमिक एसिड। केवल 2 ऑक्सो एसिड क्रोमियम की। ये ऑक्सो एसिड है क्या? नहीं, ये क्रोमियम का एक कंपाउंड है। पेरोक्साइड लिंकेज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जैसा होता है, इसलिए मैंने इसको बोल दिया। भगवान ने 2 पेरोक्साइड लिंकेज दे रखे इसको। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बोल दिया, वो ध्यान में रखो। ठीक, आज के लेक्चर के लिए इसलिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगली बार फिर से हम लोग कुछ नया कंटेंट इसी में ही, अभी ऑक्सो एसिड कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और आएगा इसमें। ठीक, तो अभी आज के लिए जितना हुआ उसको उतना ही रखो, इसको अच्छे से रिवाइज करके रखो। ठीक, आज के लिए इतना रखते हैं, बाय।